यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिर्फ वन टाइम यार आपका लमसम सिर्फ 25,000 रुपए का हो रहा है और आपका जो फाइनल कॉर्पस देखिए लगभग 1 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है। देखिए यार, 25,000 के सिर्फ और सिर्फ वन टाइम लमसम से 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपके इस मुश्किल जो काम है इसको हमने आसान कर दिया है। तो आप भी अगर आप सिर्फ 25,000 रुपए के लमसम से 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेना। किस म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ वन टाइम जो है ये 25,000 रुपए का लमसम कर देना है, जिससे आपका जो है ये 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाए। तो सब कुछ डिटेल के साथ यार इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार ऑब्वियसली हम शुरुआत करेंगे फंड के बेसिक डिटेल के साथ। तो इसका एनईवी देखेंगे तो 22 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग इसकी नहीं है, लेकिन मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए 3200 करोड़ का लगभग आपको इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। यही तो खासियत है यार, जितना ज्यादा इसका एयूएम फंड साइज कम रहेगा उतना जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, उतने दबा के रिटर्न्स मिलने के चांस है आपको फ्यूचर में। तो आपको इस मौका को तो आपको छोड़ना नहीं है, दबा के इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसका जो है मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका देखेंगे लार्ज कैप सेक्टर में तो 51% इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बाकी मिड कैप के स्टॉक में देखेंगे तो लगभग 7%, 7.5% के करीब इन्वेस्टमेंट एलोकेशन किया गया है। बाकी स्मॉल कैप का भी देख सकते हैं, 40% के करीब स्मॉल कैप सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका मार्केट कैपिटल आपको देखने को मिल जाता है। बाकी चलिए इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ एक मंथ का रिटर्न देखिए यार, लगभग आपको 23% का देखने को मिल जा रहा है। और डे बाय डे देखिए लगभग 3-3% का ये जो फंड है आपको रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो खुद सोच सकते हैं फ्यूचर में आपको कितना जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको कितना बेनिफिट देखने को मिल सकता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी आपको कैलकुलेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। तो बाकी 6 मंथ का रिटर्न देखिए यार, लगभग 55% के करीब आपको 6 मंथ में रिटर्न ये बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर इसके 1 साल के भी रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो देखिए यार, लगभग 126% का आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। भाई भला 100% का रिटर्न कौन फंड आपको इतनी आसानी से दे पाएगा यार, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। लेकिन इस फंड ने आपको बनाकर दी है। लेकिन हम 100% तो रिटर्न नहीं सोच सकते फ्यूचर के लिए, लेकिन यार कम से कम 20 से 30% तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, आपको इतने में ही काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको 100% या 50% रिटर्न मिलता है तो यार उसका तो आप सोच नहीं सकते कितना ज्यादा आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा। लेकिन हम एक एवरेज में ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर देखिए इसका ऑल टाइम रिटर्न भी आपको लगभग 122% का आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। देखिए 1 साल का 126 और ऑल टाइम भी देखेंगे तो आपको 122% का कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो यार अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने आपको कितना जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। फ्यूचर में इस फंड की ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ओवरऑल आपको रिटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं। तो होल्डिंग्स में देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 19 स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब ऐसा मत सोचना कि 19वें तो बस बहुत कम है, इससे तो रिस्क काफी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये लोग चाहे तो अपना एलोकेशन घटा बढ़ा भी सकते हैं। 19 ये लोग स्टॉक का सिलेक्शन इतना दमदार लेकर चले हैं कि आपको 100% का रिटर्न मिल जा रहा है। तो यार काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग इसको संभाल रहे हैं, तभी तो आपको देखने को मिल रहा है ना। वरना खुद सोच सकते हैं अगर आपके पैसे को 200 कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया जाए और फिर भी आपको 50% का भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में इसकी तुलना करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बाकी यहाँ पर देखेंगे कुछ गिने चुने स्टॉकों के नाम, तो यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं यार। हिंदुस्तान और क्या देख सकते हैं यहाँ पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड,
अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, है ना। और यहाँ पर आप सभी का आप पढ़ सकते हैं, एक एक को पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप सभी को पढ़ सकते हैं यार। बाकी आपको 19वें अलग अलग स्टॉक को बारीकी के साथ रिव्यू करना है तो आप इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में चले जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी इसके परसेंटेज को भी देख सकते हैं, कितना कितना परसेंटेज एलोकेशन किया गया है। तो बाकी चलिए हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। तो देखिए वन टाइम लमसम सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए का रहेगा ना, आपको इससे 1 रुपए ज्यादा देने की जरूरत है ना कम देने की जरूरत है। अगर आप बीच बीच में थोड़ा बहुत स्टेप अप कर भी देंगे, 100 रुपए का भी स्टेप अप कर देंगे तो आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेशन रिटर्न हमने कम किया है 35% का, ये 34 हो जाएगा, 30 हो जाएगा अगर आप स्टेप अप कर देंगे तो। बाकी हमने इतना एवरेज लेकर चला है, अब ये फंड आपको 100% का रिटर्न दे सकता है, तो क्या लॉन्ग टर्म में आपका सिर्फ 30 से 35% रिटर्न नहीं दे पाएगा? ऑब्वियसली दे सकता है यार, क्योंकि इसका फंड साइज भी काफी कम है। फ्यूचर में अभी तो इसको दंदना के ग्रोथ करना है, इसको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे इसको यूएम पार करना है, इसका फंड साइज पार करना है। तो यार इतना दबा के रिटर्न देगा तभी ये पार कर पाएगा। तो बाकी यहाँ पर ड्यूरेशन देखिए 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ 10 साल का फाइनल कॉर्पस देखिए, वन टाइम आपका सिर्फ लमसम 25,000 का हुआ है। देखिए लगभग 5 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस सिर्फ 10 साल में तैयार हो जा रहा है। बाकी यहाँ पर इसके 15 साल का फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 22 लाख के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली यार आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ 25,000 रुपए के वन टाइम लमसम में आपको इतना ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको अमाउंट ज्यादा चाहिए तो लगभग आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको 50 से 60,000 रुपए लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इतने अमाउंट में तो आप इतने का ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो बाकी ऑलरेडी मैंने रिटर्न काफी ज्यादा लेकर चला है, फिर भी आपको देखिए अमाउंट तो आपको कम देखने को मिल रहा है। इसलिए लमसम करना है तो हो सके तो आप एक बड़ा अमाउंट को ही कीजिए, क्योंकि छोटे अमाउंट को करेंगे तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटे अमाउंट को भी अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको काफी बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसका 20 साल का फाइनल अमाउंट देखिए, लगभग आपको 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है सिर्फ वन टाइम 25,000 रुपए के लमसम से। तो आप सोच सकते हैं कि 25,000 रुपए के लमसम से भी आप 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 25,000 रुपए का लमसम को आपको पूरा 25-30 साल तक होल्ड करना पड़ेगा तब जाके 1 करोड़ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सिर्फ 20 साल में ही आपका लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है सिर्फ 25,000 रुपए के लमसम से। बाकी यहाँ पर 25 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो कुछ और ही देने को मिल रहा है, लगभग 4 करोड़ का। ठीक है, तो भाई इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो भाई आपको ये देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि इतने को मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता। हम मुश्किल से 1 करोड़ का ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बाकी अगर आपको 4 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार करना ही है तो आपको अमाउंट तो डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तो लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से दोस्तों, तो 30 साल में देखिए सिर्फ वन टाइम लमसम 25,000 रुपए से लगभग आपको 20 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है यार, जो कि बिल्कुल भी अनरिलेबल है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता। इतना तो कभी जिंदगी में एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, चाहे आप 25,000 का लमसम कीजिए, 50,000 का कीजिए, 1 लाख रुपए का भी कीजिए, इतना ज्यादा तो जिंदगी में एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन यार कैलकुलेशन ही कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, कंपाउंडिंग का पावर ये देखने को मिल रहा है, तो यार सोच सकते हैं यार, है ना। लेकिन इतना ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन किसी भी तरीके से किया नहीं जा सकता। लेकिन हम बिल्कुल 4 करोड़ तक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर आप अमाउंट को ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए को झोंक देते हैं तो आप 4 करोड़ का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप उतने भी झोंक कर आप 20 करोड़ का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको कम से कम 5 से 7 लाख या 10 लाख रुपए झोंकना पड़ेगा, तब जाके आप एक मुश्त झोंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 5 से 10 लाख रुपए आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म तक, ऐसा नहीं, आपको एक बार झोंकना पड़ेगा तब जाके ये सोच सकते हैं ना। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप तुरंत जो है आप सोचेंगे कि लाख, 2 लाख रुपए से ही हम 20 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार कर ले, क्योंकि हम बीच बीच में स्टेप अप भी करेंगे लेकिन फिर भी यार नहीं हो पाएगा, है ना।
तो इसके लिए आपको बकायदा 10 लाख रुपए तक का ही एक बार झोंकना पड़ेगा लॉन्ग टर्म तक, तब जाके आपका ये तैयार हो पाएगा। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसके बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंसेस खर्चे देखेंगे तो 0.74% का आपको देखने को मिल जा रहा है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको रिटर्न्स भी तो वैसे बना कर दे रहा है ना। तो बाकी एग्जिट लोड की बात की जाए तो ये 1% का रहता है सभी म्यूचुअल फंड की तरह, कोई नई बात नहीं है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये सब तो आपको पता है। अगर नहीं पता तो यार सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बता भी दूंगा, कैसे टैक्स कटता है क्या है सब कुछ बता दूंगा। बाकी फंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो दो लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनके बारे में यार आपको ज्यादा बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज तो आपको पता है यार, है ना, कोई नई बात नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं फंड हाउस की तरफ। तो देखेंगे HDFC की तरफ से आने वाला फंड हाउस आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यार वीडियो में भी HDFC के म्यूचुअल फंड के बारे में ही बताऊंगा। तो HDFC डिफेंस फंड जो डायरेक्ट प्लान के साथ आता है, इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। काफी जबरदस्त जो सेक्टोरल फंड है आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूचर में आपको इसके ग्रोथ होने की चांसेस काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में रैंकिंग इसकी 2 है। ऑब्वियसली यार बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े बैंक के बाद सेकंड नंबर पर HDFC का आता है ना। तो बाकी इसके टोटल AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए 6.5 लाख करोड़ से भी पार हो चुका है। बाकी HDFC का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं डेट को 10 दिसंबर 1999 को। बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है, लेकिन ग्रोथ तो तभी देखने को मिलेगा ना जब इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो भाई कहाँ से ये ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको जरूर करनी चाहिए, इसके ऊपर सोचना जरूर चाहिए। बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में तो सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा इस सेक्टर में भी करना चाहिए ताकि आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलने की उम्मीद हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, जरूरी नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।